जनबोली। मैं अभी मौजूद हूँ मनेर ब्लॉक के सिंघाड़ा पंचायत में। जिस तरह से आगामी बिहार में पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, जिसको लेकर वर्तमान मुखिया और भावी मुखिया प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर से पंचायत क्षेत्रों में दमखम दिखाने के निकल चुके हैं। तो इसी मुद्दे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिंघाड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया। आइए उनका परिचय सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनेर प्रखंड के ग्राम पंचायत सिंघाड़ा के अंतर्गत पंचायत सिंघाड़ा में मुखिया पति अरुण पासवान बोल रहा हूँ। सरकार द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उस योजना में काफ़ी रुचि रखता हूँ और पहले से भी सामाजिक कार्य करता था, मुझे अनुभव भी था। समाज को बनाने के लिए मैं उसमें विश्वास रखता हूँ, जनता भी विश्वास रखता है और जनता के द्वारा जो मांग किया जाता है उस मांग पर मैंने अमल करता हूँ कि कहाँ क्या आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, नली गली की आवश्यकता है, या किसान द्वारा चल रहा है स्टेट ट्यूबवेल लघु सिंचाई विभाग का जो योजना चल रहा है उस पर मैं भी अभी सारे जगह पर काम कर रहा हूँ। आगे की ओर सवाल। अच्छे, जैसे योजनाओं की बात करें तो हर घर नल का जल पहुंचाने में आप कितना कामयाब हुए हैं? हर घर नल को जल पहुंचाने के लिए पंचायत द्वारा हमारे पंचायत में 2 पंचायत द्वारा चलाया जा रहा है योजना। नल के जल के लिए जो चल रहा है 2 वार्ड में नल जल योजना का कार्य वह चल रहा है। बाकी है पंचायत के सभी वार्ड में पीएचडी द्वारा चलाया जा रहा है योजना। करीब करीब सभी जगह पर पानी पहुंचा दिया गया है। कुछ जगह पर त्रुटि है जो पदाधिकारी के द्वारा बुला करके मोबाइल से कह करके काम किया जा रहा है। जैसे बाजितपुर में अभी नल जल का कार्य नहीं हुआ है। मैंने पदाधिकारी से बातचीत कर रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन के समय ले रहे हैं और इलेक्शन के पहले उस गांव तक भी मैंने कार्य पूरा कर लूँगा, नल जल का कार्य। बाकी ये जगह पर जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा योजना वार्ड के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा मैंने वार्ड को अनदेखी नहीं किया हूँ। वार्ड का जितना अधिकार सरकार ने दिया मैंने पूर्ण रूप से उतना अधिकार दे करके और सभी वार्ड हमारे पंचायत में सभी वार्ड को मैंने काम दिया जिसके जितना क्षमता था, क्षमता के आधार पर और कार्य बाकी था, कार्य बाकी के आधार पर मैंने उनको पैसा दिया। हर घर के बगल में जो नाली गली था उसको मैंने पक्कीकरण किया है। मुझे जनता में विश्वास है कि जनता मुझे अगले बार भी मुखिया प्रत्याशी के लिए चुनेगा, मुझे भरोसा विश्वास है। आप पिछले 5 वर्षों से मुखिया हैं, अपने विकास का बहुत सा काम किया। ऐसा कुछ काम जो जनता के लिए छूट गया हो, जिसका आपको मलाल रहा हो, अगर दोबारा अगर जनता चुना मौका देते हम उसको कब पूरा कर लें? जैसे अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। जैसे मैंने पदाधिकारी से भी बातचीत किया था, जैसे 15वां वित्त का गठन हो रहा था, उसमें मैंने बातचीत किए थे कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बिजली मिस्त्री नहीं है, किसी कहीं तार गिर जाता है, किसी को करंट लग जाता है, उसके लिए अवेलेबल हमारे यहाँ बिजली मिस्त्री, हर पंचायत में एक बिजली मिस्त्री होना चाहिए, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए। जो देहाती क्षेत्र में गाड़ी खोजिएगा 12 बजे रात्रि में तो गाड़ी मिलेगा नहीं, प्राइवेट गाड़ी मिलेगा, पैसा लेने के लिए कुछ लेगा कुछ। इसलिए चाहता हूँ कि एक हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए जिसमें गरीब गुरबा का उद्धार हो, वह तबीयत खराब हो समय पर अपना हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल से समय पर घर आए। मुझे इसके लिए पूर्ण भरोसा है कि अगले बार जब मुखिया बनूंगा सरकार के द्वारा मांग करूंगा। साथ ही साथ जो
मनरेगा द्वारा जो चलाया जाता है कार्यक्रम आहर पोखर का, उसमें मुझे भरोसा है कि आहर पोखर उड़ाही होना चाहिए। दिन प्रतिदिन आसपास के किसान लोग आहर पोखर को भरते जा रहे हैं। तो मैं उसमें भी मांग किया था कि मनरेगा द्वारा कार्यक्रम जो चलता है वह मनरेगा द्वारा पूर्ण रूप से चल नहीं पाता है और पूरे मनेर प्रखंड के हर पंचायत में यह कार्यक्रम चलता नहीं है। इसलिए चलता नहीं है कि मजदूर को 190 रुपया मजदूरी मिलता है और मजदूर यहाँ 350-400 रुपया में खटता है। तो मैं चाहता हूँ कि मध्यम किसान को वह पैसा अपने खेती में लगाने के लिए कुछ पैसा दिया जाए, जो 6 महीना पर धान और 6 महीना पर गेहूं का उपज करते हैं, उसमें कुछ पैसा मनरेगा द्वारा मध्यम किसान को दिया जाए, जिससे मध्यम किसान का भी उद्धार हो सके, आगे की ओर बढ़े। चलिए, हमारे चैनल आपको जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कट कीजिए।